लोकसभा चुनाव में एनडीए के अंदर उम्मीदवारों को लेकर इस तरह नाराजगी है कि सहयोगी भी लोगों के बीच जाकर कांप जाते हैं। हिम्मत नहीं होती है कि उम्मीदवार के नाम पर प्रचार कर ले। गया पहुंचे हुए थे चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के लिए वोट मांगे, लेकिन गया में लोगों का गुस्सा पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के प्रति इतना ज्यादा था कि चिराग पासवान भी सहम गए। चिराग पासवान को लगा कि अगर जीतनराम मांझी के नाम से वोट मांगते हैं तो दो लोग जो मुट्ठी भर लोग जो वहां दिखाई दे रहे हैं वो लोग भी शायद चिराग पासवान के खिलाफ विरोध कर देंगे। जब अमित शाह गया पहुंचे थे और औरंगाबाद और गया लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे, इस बीच जिस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी हुआ, यह तस्वीर देखकर चिराग पासवान संभल गए थे। लिहाजा चिराग पासवान अपने पूरे चुनावी भाषण के दौरान एक बार भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का नाम लेकर उनके लिए वोट नहीं मांगे। चिराग पासवान तब भी वोट मांझी के लिए नहीं मांगे जब चिराग पासवान को जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बनाने का जो है वो लालच दे रहे थे। फिर भी चिराग पासवान गया के लोगों का गुस्सा देखते हुए जीतनराम मांझी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने लगे। चिराग पासवान अपने पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए लोगों से अपील करते रहे कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए आप वोट कीजिए। हद तो तब हो गई जब चिराग पासवान अपने चुनावी भाषण को खत्म कर रहे थे, तब चिराग पासवान ने जीतनराम मांझी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो जीतनराम मांझी की कड़ाही में समोसा तल कर खाएंगे। जिस तरीके से मांझी चिराग पासवान को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे थे, ठीक उसी प्रकार चिराग पासवान ने मांझी को भी जीत के बाद समोसे का दावत दे दिया। ये पूरा बयान देखिए। आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास उद्देश्य से आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में पहले चरण का मतदान आगामी 19 तारीख को होने जा रहा है। ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक करके कई ऐसे इसके पूर्व में 5 साल भी हम लोगों ने देखे। बिहार सरकार के तौर पर हम लोगों ने देखे, अलग अलग गठबंधन आए तब भी हम लोगों ने देखे, पर हकीकत ये रही कि जिस तरीके से बिहार को आगे बढ़ना चाहिए था, बिहार और बिहारी आगे नहीं बढ़ पाए। आज जब ये लोकसभा का चुनाव है और एक ऐसा चुनाव जहां पर डबल इंजन की सरकार है, ये लंबे समय के बाद हम लोग को ये मौका मिला है जहां पर केंद्र की तर्ज में राज्य में भी सरकार है। हम लोगों को इन बातों को मद्देनजर रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्यों बाकी के राज्य तीव्र गति से आगे बढ़े। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बनी डबल इंजन की सरकार को देखिए, कैसे वो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को विकास की तीव्र गति देने का कार्य कर रही है। ऐसे में जरूरी है हम लोगों को भी ऐसे नेताओं को चुनकर भारत की संसद में भेजने का जो आने वाले दिनों में इस डबल इंजन की सरकार को गति देने का काम करे। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो उन परिणामों के बाद पुनः हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह इस बात में भी नहीं है कि उसके बाद जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी,
इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो जब ये डबल इंजन की सरकार आने वाले 5 वर्षों में बिहार और केंद्र का नेतृत्व करेगी, ऐसे में हम लोगों के लिए जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। जरूरी है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जरूरी है अपने प्रदेश के विकास के लिए ऐसे नेता को चुनकर हम लोग भारत की संसद में भेजें जो इस डबल इंजन की सरकार का महत्व साथी हो, महत्वपूर्ण योगदान जिनका हो। अपने रिश्तेदार का, अपने भाई बंधुओं का, अपने दोस्तों का एक एक वोट हम लोग आगामी 19 तारीख को कितने नंबर पर मतदान करेंगे? कितने नंबर पर? सब लोग दिखाइए। 4 नंबर पर। आप क्या है? महिलाएं बताएंगी क्या छाप है? कढ़ाई छाप। उसी में जीतने के बाद हम लोग समोसा पकौड़ा तल के कढ़ाई छाप पर एक एक मत, और आपका एक एक मत मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को आप लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों का एक एक वोट मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, आपका एक वोट उनको सच्ची श्रद्धांजलि देगा। और आप लोगों का एक एक वोट केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूती देने का काम करेगा, 40 की 40 सीटें जिताने का काम करेगा। और आपका यही एक वोट चिराग पासवान को भी मजबूत करेगा, बिहार को और बिहार को बढ़ाने का काम करेगा। तो आप लोग देंगे ना अपना वोट? सबको लेकर जाइए 19 तारीख को, दोनों हाथ उठाकर 16 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आपने चिराग पासवान का यह बयान सुना और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें क्या है। दरअसल चिराग पासवान जिस सभा में पहुंचे थे, वो सभा, वो कार्यक्रम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के लिए है। जीतनराम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन चिराग पासवान गया में चुनावी जनसभा कर रहे थे। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी कि किस तरीके से चिराग पासवान को देखने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं। ये लग रहा है कि कोई नुक्कड़ सभा है। यानी एनडीए के अंदर तमाम जो नेता है वो जान चुके हैं कि गया लोकसभा सीट पर अगर कहीं सबसे ज्यादा फजीहत हो रही है तो गया के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के नाम पर हो रही है। जीतनराम मांझी के नाम पर ना भीड़ इकट्ठा हो रही है और ना ही कोई पार्टी का बड़ा नेता वहां जाना चाहता है। बड़ी मिन्नत के बाद चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने के लिए हामी तो भर दिए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां जीतनराम मांझी के समर्थन में एक भी नारा नहीं लग रहा। जो नारा लग रहा था वो नारा केवल और केवल चिराग पासवान के लिए था। एक बार फिर से वो नारा हम आपको सुना रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। तो आपने सुना कि जीतनराम मांझी उम्मीदवार है और चिराग पासवान के लिए नारा लग रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच चिराग पासवान को देखने और सुनने की होड़ मची हुई है। मुट्ठी भर ये कार्यकर्ता एनडीए के बैनर तले जीतनराम मांझी को कैसे जिता पाएंगे, यह बात चिराग पासवान को खुद पता है। ये चंद लोगों के बीच चिराग पासवान ऐसी नुक्कड़ सभा तो शायद पंचायत के किसी चुनाव में भी ना करें। चिराग पासवान का बिहार की सियासत में और खास तौर पर उनके समाज के लोगों के बीच एक अलग पहचान है। दलितों के बड़े हिमायती के तौर पर चिराग पासवान ने अपनी छवि देश भर में बनाई है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान की सभा में भी इतने गिनती के लोग आएंगे? नहीं। चिराग पासवान अगर वहां अपना कार्यक्रम जब कर रहे थे तो भीड़ इतनी होती थी कि ग्राउंड में जगह कम पड़ जाता था। लेकिन इस बार चिराग पासवान जब जीतनराम मांझी के लिए मैदान में उतरे हैं तो मैदान पूरी तरीके से
खाली हो गया है और यही मलाल चिराग पासवान को सता रहा था। लिहाजा चिराग पासवान ने पूरे चुनावी भाषण से जीताराम मांझी का नाम ही खत्म कर दिया। चिराग पासवान एक भी जगह अपने पूरे भाषण में जीताराम मांझी को चुनाव जिताने की बातें नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने की वो बातें कर रहे थे। यानी चिराग पासवान गए तो थे, वोट भी मांगे, लेकिन मांझी के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर कोई उम्मीदवार या किसी व्यक्ति की बैतरणी पार हो जाए, किसी के कड़ाही में समोसे तल दिए जाए, तो बात वो अलग होगी। लेकिन जो हालात दिख रहा है वो साफ है कि इस बार कढ़ाई के नीचे अगर चिराग जैसे लौ जलेगी तब भी समोसा पकेगा नहीं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।